सो वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोजर टू द आवर वीक 4 एंड वीक 4 में हम लोग डे 2 में पूरा दिन एक ही ट्रेनिंग सिखाते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आप इसको ट्राई करना चाहते हो आपके ऊपर या नहीं. अगर ट्राई करना भी चाहते हो तो इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा. इस ट्रेनिंग का नाम है ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग. ब्लड फ्लो BFR, इसको काटजू ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो. ये ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया गया था जापानीज साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ले नॉर्टन करके. सो इसको उन्होंने अपने यहाँ पे ओलंपिक्स के ड्यूरिंग यूज़ भी किया था और उसके काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे गए. ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, कुछ लोग ऐसा मानते भी है कि इसमें रिजल्ट मिलता भी है और नहीं भी मिलता, और थोड़ा रिस्की भी है. रिस्की इसलिए है कि ये ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट करके आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है. तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? सो there are two things. If you can get the pneumatic bands, those are expensive little bit, you can get it. Otherwise you will get the BFR bands also. Amazon पे डालोगे तो वो आप लेके आ सकते हो. उनको आप बहुत easily आपके शोल्डर के नीचे यहाँ पे रिस्ट बांधना है. दो ही जगह पे आप बांध सकते हो. आपको लगा कि इधर भी बांधना नहीं है, इसको दो ही जगह पे बांध सकते हो. ये कि शोल्डर के नीचे यहाँ पे और एक आपके मिड थाई पे यहाँ पे, अगर आप लोअर बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग करना है. इस ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस, यू आर गोइंग टू डू द ट्रेनिंग ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपने वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. जनरली जब भी आप ये बैंड्स क्लोज करते हो, उसको अगर आप टाइटन करते हो तो उसको आपको रेट करना होता है. न्यूमेटिक बैंड्स के ऊपर रेटिंग आ जाता है, लेकिन अगर आप BFR बैंड्स नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो आपको खुद को जज करना है कि उसका रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 होना चाहिए. मतलब अगर आप टाइट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जहाँ से आपको ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल रहा है, उतना भी टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूजन करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इस ट्रेनिंग को करते वक्त वो बैंड जब तक कि आपका ट्रेनिंग खत्म नहीं होता है, बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू कांट रिमूव दैट. समझो आप आर्म्स ट्रेनिंग कर रहे हो तो आर्म्स ट्रेनिंग स्टार्ट टू एंड आपको बैंड का प्रेशर और बैंड वहीं पे रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते, तभी आपको यूटिलाइजेशन होगा. इसको मैंने काफ़ी यूनिवर्सल तरीके से, नॉट यूनिवर्सल, सम यूनिक तरीके से यूज़ किया था. मैंने एक ही मेरे ASC के बैच 1 में मेरे स्टूडेंट के एक ही बाइसेप पे बैंड बांधा और एक बाइसेप नॉर्मल रखा था. सो उसका जो डिफरेंस है आप वीडियोस में जाके देख सकते हो. इसके बाद में थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो वीडियोस में आप देख सकते हो उसका एक आर्म्स का जो ब्लड फ्लो डिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो पंप आया है और नॉर्मल जो दूसरा आर्म है उसका पंप, मतलब एविडेंट डिफरेंस. सो दैट गिव्स दैट मच. ये क्यों करना चाहिए? इसके भी रीज़न बहुत है. इसके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप करते हो, यहाँ पे आप वर्कलोड कम उठाओगे लेकिन आपका ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा. दो चीज़ें, लैक्टिक एसिड जो हमारा फॉर्म होता है वो रियलाइजेशन आपको वहाँ पे नहीं होगा उतना. और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि यहाँ पे आप वेट कम लेके भी मैक्सिमम ओवरलोड दे सकते हो. तो इसका भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. हाउ डू यू स्टार्ट, हाउ मेनी रिपीटेशंस यू डू, वेरिएशंस, कहाँ पे रुकना है, कैसे करना है, तो ये सब BFR में हम लोग आपको सिखाएंगे. हमारे बैंड्स है उसके साथ सिखाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ होती है कि ये आजकल MMA ट्रेनिंग में भी यूज़ किया जाता है, बॉक्सर्स में भी यूज़ किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिहैब में भी ये यूज़ हो रहा है. तो आप सोचिए कि रिहैब में भी ये चीज़ें यूज़ हो रही है और इफेक्टिवली ACL PCL के बाद भी. तो इसको आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हो और उनको भी करा सकते हो. सो BFR इज़ always a big thing, but next new thing also, because science is adopting these techniques. So ये टेक्निक आप मेरे साथ सीख सकते हो. This is all about week 4 and week 5 is very very interesting, जो आप बचपन से अब तक करते आए हो, लेकिन उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स मैंने उसमें डाले हुए. तो we're going to move on to next week 5. Thank you.